15 अगस्त 1946 को अंग्रेजों ने हमारे देश को आजाद तो किया, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ देश के 562 टुकड़े भी कर दिए। देश की 562 रियासतों को स्वतंत्र अधिकार दिए गए, जिससे सभी राजाओं को अपनी रियासतों को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की मंशा ने जन्म लिया। और इस दौर में इन रियासतों को एकता के एक सूत्र में बांधकर भारतीय संघ का निर्माण करने वाले 562 रियासतों का एकीकरण करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के नडियाद जिले में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी के अहिंसा और एकता के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने आजादी के बाद रियासतों को भारत में मिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। उनके योगदान के कारण उन्होंने भारत के लौह पुरुष और भारत को एकजुट करने वाले जैसे विभिन्न खिताब पाए थे। महान स्वतंत्रता सेनानी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद देशी रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। 562 छोटी बड़ी रियासत को भारत संघ में विभिन्नकरण करके भारतीय एकता का निर्माण किया। आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जेल भी जा चुके हैं। अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ पटेल को अक्टूबर 1946 कैद किया गया। अगस्त 1941 में रिहा किया गया और अगस्त 1942 से जून 1945 तक एक बार फिर जेल में रखा गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के बहुत ही बड़े नेता हैं। वल्लभ भाई के पिता का नाम झावेर भाई पटेल है। उनकी माता का नाम लाडबा बाई है। सरदार पटेल का बचपन किताबों से दूर करमसद के खेतों में ज्यादा बीता है। अपनी किशोरी अवस्था के अंतिम चरण में थे जब उन्होंने करमसद के मिडिल स्कूल से पास होकर नडियाद के हाई स्कूल में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। बचपन में ही वल्लभ भाई ने संगठन और नेतृत्व के ऐसे गुण प्रदर्शित किए जो उन्हें भविष्य की भूमिका के लिए तैयार करते थे। एक बार 6ठी कक्षा में पढ़ते समय उन्होंने अपने सहसाथियों की एक सफल हड़ताल आयोजित की, जो 3 दिनों तक चली थी, ताकि एक शिक्षक को सबक सिखाया जा सके, जो स्टडी का बहुत शौकीन था। वल्लभ भाई को ये गुण अपने पिता के विरासत में मिले होंगे, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने झांसी के रानी के नेतृत्व में विद्रोह में भाग लिया था और बाद में मल्हारराव होलकर ने उन्हें बंदी बना लिया था। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उच्च शिक्षा उनके बस की बात नहीं थी। उसके बाद सबसे अच्छा विकल्प था कि कानून की पढ़ाई करना और एक देशी वकील के रूप में स्थापित होना। उन्होंने ऐसा ही किया और देशी वकील बने।